कहूं। तुम्हारी भाभी ने बदतमीजी की है, माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। घर की बात होती तो ठीक है, तुम्हें माफ कर देती मैं, पर जब बाहर वालों की वजह से इज्जत गई है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। माफी तो अब तुम्हारी भाभी ही मांगेगी, तभी मैं इज्जत से रह पाऊंगी इस घर में। फंस गई ना, निकल सकती थी, निकल सकती थी, निकल सकती थी। तुम्हें तो कबूत सवार था ना, मरो इसमें। किस मुश्किल में बस की मुझे मेरे निकाले मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस घर में कोई औरत नहीं है? औरत होती तो आपकी ज़रूरत पड़ती। आइए, मैं आपको वालिदा का रूम दिखा देता हूँ, प्लीज़। आइए, ये मेरी वालिदा का कमरा है और ये रही मेरी वालिदा। काफ़ी अरसे से इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, ना उठ सकती हैं ना बोल सकती हैं। अब इनका ख्याल आप ही को रखना होगा। और हाँ, ये इनकी सारी दवाइयाँ इसमें हैं। सॉरी, वो गिर गया। Okay. लीजिए, ये अलमारी है। मेरी वालिदा के सारे कपड़े वगैरह यहीं पे होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें रोज चेंज करवाती रहेंगी, क्योंकि उनके कपड़ों में से स्मेल नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं ठीक से ख्याल रखूंगी। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दिखने में खूबसूरत लगती हैं, अच्छे घर से ताल्लुक लगता है, तो फिर ये और जॉब क्यों? जिसके सर पे घर की जिम्मेदारियों का बोझ हो ना सर, तो वो जॉब या और जॉब में फर्क नहीं करते। शादीशुदा है? नहीं। ठीक है। वैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अगर आपको पैसे चाहिए हों या एडवांस सैलरी चाहिए हो तो आप बिला झिझक बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा, आपकी मदद हो जाएगी। बस इसके बदले में मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप बस मेरी माँ का ख्याल रखें। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं, इन्हें किसी तकलीफ़ में देख नहीं सकता।
उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे किचन में पीर बख्श है, उससे कह दीजिएगा। वालदा को किस वक्त कौन सी दवा देनी है, खाने में क्या देना है, ये सारी बातें आपको पीर बख्श समझा देगा। मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है, निकलना होगा। ठीक है जी। दवा गिर गई थी। मिलता हूं। कुछ कहती नहीं हूँ ना जुनैद, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भी कबूतर की तरह अपनी आंखें और कान बंद कर ले। मैं बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर मजीद ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज्यादती कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? आपकी माँ और बहन जुनैद। सनाया का शौहर जो चाहेगा, जो कहेगा, हम वही करते फिरेंगे। क्या इस दिन के लिए मुझे बीवी बनाकर लाए थे कि बहन की ससुराल में माफिया मांगती फिरे? ऐसी बात नहीं है, गुस्से में आ रही हूँ। बैठो, एक इधर बैठो, बैठो प्लीज, बैठो। ध्यान से मेरी बात सुनो कि भाई का क्या फर्ज होता है कि वो अपनी बहन को खुश रखे, और अगर उसकी बहन किसी मुश्किल में हो तो उसका साथ दे। और एक अच्छी बीवी कौन होती है? वो अपने शौहर का साथ दे, है ना? बीवी की इज्जत कराना शौहर के फराइज में शामिल नहीं है। नहीं, माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत तो कम नहीं होगी ना। माफी मांगने वाले का ज़र्फ तो बहुत बड़ा होता है। तुम जानती हो कि तुम भी उस वक्त खामोश नहीं रही थी। जब मेरा शौहर ही मेरे खिलाफ है तो मैं दुनिया वालों से तो शिकायत नहीं कर सकती। तुम्हारे खिलाफ थोड़ी हूँ मैं, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम चुप रहती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, किसी की इज्जत नहीं कम हो जाएगी। देखो सोमिया, प्लीज मेरी खातिर इतना कर दो ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जुनैद, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो आप कहेंगे मैं वो करती चली जाऊंगी। और आपने अगर मज़ीद प्रेशर डाला मुझ पर तो मैं हनाया को लेकर अम्मी की तरफ चली जाऊंगी, लेकिन सनाया की सास से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। हाँ हाँ पबिया, मैं निकल गया हूँ, बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। बस 10 मिनट का कह के पूरा घंटा ले लेते हो तुम। 10 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक बार आई लव यू तो कह दो। उससे क्या होगा? उससे मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा और ये रास्ता इतना छोटा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पास फौरन से आ जाऊंगा। हमजा, जब वक्त आएगा तो वो। हेलो, हाथ छोड़े मेरा। ये बॉल आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए दी गई है, ये क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ी है। मैं उनको एक्सरसाइज ही करवा रही थी, वो बीच में बस एकदम कॉल आ गई। तो किसकी? मेरे भाई की, मुझे लेने आ रहे हैं। मना कर दें? जी मैंने कहा मना कर दें। आपके पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मेरी तरफ से खास आपके लिए। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। एजेंसी की तरफ से हमें अलाउ नहीं है फेवर्स लेना, मेरी नौकरी जा सकती है। तो मैं आपको पर्सनली हायर कर लूंगा, बल्कि आज से ही
आप मेरी वालदा की पर्सनल केयरटेकर। अब आपको किसी भी एजेंसी को असिस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एजेंसी वालों को कॉल कर दूंगा। अरे आपने फोन नहीं किया? मैं बस करने लगी हूँ। अरे बाबा रास्ते में हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? हमजा तुम मत आओ। नहीं हो? क्या बात है फबिया, सब ठीक तो है ना तुम्हारी? आवाज भी ऐसे लग रहा है घबरा गई हो। क्या क्या हुआ है? वो सर को घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं घर रुक जाऊँ, तो मुझे वापस जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम मत आओ, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होने की बात ही नहीं है फबिया, मुझे तुम्हारी फिक्र है यार। तुम मत करो मेरी फिक्र, मैं चली जाऊंगी घर। लेकिन कैसे जाओगी? मैं वो सर का ड्राइवर छोड़ देगा मुझे। खुदा हाफिज। अरे 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 अरे, ड्राइवर क्यों छोड़कर आएगा आपको? मैं खुद छोड़कर आऊंगा आपको। ये रख लें। किस लिए? अरे आपको सुबह बताया तो था कि मैं अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता हूँ। अब आप ठहरी सफेद पोश, आप अपने मुंह से तो बोलेंगे नहीं कुछ कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं है। रख लीजिए, ये आपकी एडवांस सैलरी है, रख लें रख लें। वो अरम भाभी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अरम अम्मी ठीक ही तो कहती हैं, वो माफी मांग सकती हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन मेरी वजह से हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका घर खराब हो। और हमारा घर खराब हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे दूर चली जाए इसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? नहीं अरम नहीं, मैं अरे यार, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मेरी बात तो सुने, मेरी तरफ देखें प्लीज। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही अरम। मैं क्या करूं? आप खुद को मेरी जगह रख के सोचें, मैं क्या करूं? कैसे सगे रिश्तों से कीमत वसूल करूं? कैसे अरम? वाह सना, सगे रिश्तों की मोहब्बत याद है तुम्हें? शौहर की मोहब्बत भूल गई हो तो? मेरी मोहब्बत पे फर्ज है तुम पर। मोहब्बत में दावे तो आपने किए थे, साथ निभाने के, नखरे उठाने के, वक्त बिताने के। शर्तें तो कहीं नहीं थी आराम, कहीं नहीं थी शर्तें। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। मेरे लिए आपसे की गई मोहब्बत मेरी रूह का सुकून है। कर्ज का क्या है? कर्ज तो इंसान कभी भी अदा कर सकता है, लेकिन मोहब्बत में अपना आप खत्म करना पड़ता है। ऐसी मोहब्बत करती हूं मैं आपसे, लेकिन यार आपकी मोहब्बत है तो मुझे ठीक है। अगर शौहर की मोहब्बत साबित करने के लिए मुझे मेरी ममता की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ठीक है। अपनी बच्ची के सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, माँ ने कुछ कहा था ना मेरी भाभी,
पर दुआएं आपकी अम्मी ने दी थी। आ गया यकीन। हो गए खुश आप? कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया। ये जिंदगी चाहे जितना हम पे सितम। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.